हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हो यार आप सभी लोग? फटाफट से आ जाइए यार। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आप समझना चाहे समझ सकते हैं। चलिए बेटा जी, शुरू करेंगे आज की हमारी इस नई जर्नी को, आज के हमारे इस नए चैप्टर को। चैप्टर का नाम है विकिरण तथा पदार्थ की द्वैत प्रकृति। यस बेटा जी, हम बात करने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। यस, हाय बेटा, हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा, क्या हाल चाल है बच्चे? कैसे हो आप सभी लोग? फटाफट से आ जाइए, फटाफट से आ जाइए। और आज है बेटा जी, आज एक्चुअली मिक्सिंग वाली क्लास है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, आज थोड़ी सी डाउट क्लास भी है। आज डाउट क्लास भी है और चैप्टर भी है ना। विकिरण तथा पदार्थ की द्वैत प्रकृति है बेटा जी, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्वांटम का सिद्धांत, और समय रहा तो हम पढ़ेंगे आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण। हाय बेटा शिव, प्रेजेंट प्रेजेंट बच्चे, क्या हाल चाल है? शिवांश, हेलो बेटा शिवांश, क्या हाल है बच्चे? लव यू बच्चे। आ जाओ यार, आप लोगों को पता तो होगा ही ना मेरी क्लास का टाइमिंग कितने बजे है? आप लोगों को नहीं पता था क्या? यस, जल्दी जल्दी। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। देखना भैया, वॉइस तो आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। आ रही है वॉइस? वॉइस आ रही है भैया? हेलो 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 हेलो, आ रही है यार, आवाज तो आ रही है बेटा, आवाज आ रही है ना? हाँ, चलिए। तो इससे पहले बेटा जी हमने जो खत्म किया था वो चुंबकत्व तथा द्रव्य नाम का चैप्टर था। चुंबकत्व तथा द्रव्य नाम का चैप्टर था जो हमने फिनिश कर दिया। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कॉन्सेप्ट की। देखिए, हाँ वॉइस आ रही है, बस आ तो रही है यार, रिया ने भी बोल दिया यस सर वॉइस तो आ रही है। मुझे नहीं पता बेटा आपको क्यों नहीं आ रही है। तैयार हो? थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। जो सामने आपको दिख रहा है उसको नोट करिए। जो सामने आपको दिख रहा है बच्चे, आप नोट करिए और फिर मैं आपको समझाता हूं क्या कहानी है। हम देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा, हम प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ रहे हैं। लाइट की जो होती है वो ड्वेल नेचर होती है, थोड़ा सा बेसिक है। द्वैत प्रकृति होती है। एक होती है तरंगीय प्रकृति, जिसको हम किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी में पढ़ लेते हैं। परंतु एक होती है पार्टिकल नेचर, कणीय प्रकृति, और कणीय प्रकृति हम पढ़ रहे हैं। प्रकाश दो रूप में अपनी प्रकृति दिखाता है, एक होता है तरंग ने रूप में, दूसरा है कणीय रूप में, पार्टिकल नेचर। सर वॉइस नहीं आ रही बेटा? वॉइस आ रही है, रिया को तो आ रही है, आपको क्यों नहीं आ रही बेटा? शिव, अपना मोबाइल का जो है वो वॉल्यूम का बटन उसको इंक्रीज कर लो दबा के, वॉल्यूम को। या अगर आपने हेडफोन लगा रखे हैं तो हो सकता है आपके हेडफोन खराब हो गए हों, है ना? आवाज आ रही है? अगर सबको नहीं आती तो बोल देते ना। चलिए, अब तो थोड़ा सा पढ़ते हैं। हाँ, मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया कि जो लाइट है उसके ड्वेल नेचर है, उसकी द्वैत प्रकृति है। द्वैत का मतलब होता है दो। द्वैत प्रकृति होती है, एक होती है तरंगीय और एक होती है कणीय। अब हम जो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर वो पढ़ते हैं कणीय प्रकृति। क्या पढ़ते हैं? कणीय, पार्टिकल नेचर के रूप में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए, जब हम बात करते हैं कि यार मेरे पास एक मेटल है, धातु, क्या बोल सकता हूं, मेरे पास एक धातु है। इस धातु की सतह पर, ये धातु है,
इस धातु की सतह पर फोटोन के रूप में एनर्जी आई। देखिए इसीलिए इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब फोटोन से लिया है, फोटोन से फोटो इलेक्ट्रिक। जब फोटोन के रूप में एनर्जी आती है, एक एक फोटोन एनर्जी का छोटा छोटा पैकेट है जिनको हमने नाम दिया क्वांटा। क्या नाम दिया? क्वांटा। छोटे छोटे बिस्किट्स मान लो, ऐसे कि बिस्किट के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में है ना, तो दैट इज क्वांटा, है ना। फोटोन के रूप में आ रही है और वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देती है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली जो प्रकाश ऊर्जा है, या यूं बोल दीजिए जो फोटोन की एनर्जी है, वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वही सब चीजों को, इसीलिए इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर वॉइस नहीं आ रही, अरे यार भैया जी एक बार इसको चेक कर लेना नीचे माइक में जो है रिसीवर में। बेटा शिव, बेटा शिव, यस आ रही है वॉइस, आ रही है वॉइस। सुनिए, तो फोटोन के रूप में एनर्जी गिरी, ई बराबर एक एक फोटोन के पास एक एक एनर्जी होती, एच न्यू एनर्जी होती है, और अपना जो फोटोन है वो पूरी की पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। मेटल है, इलेक्ट्रॉन सतह पे है, सरफेस पे है, इन सरफेस को इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, फोटोन अपनी एनर्जी दे देगा। एक फोटोन अपनी पूरी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है, यानी कि पूरी एच न्यू एनर्जी, ई बराबर एच न्यू, अपनी पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है और वो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल जाते हैं। हाँ सर अब सब क्लियर। अब सुनिए कहां से कहानी की शुरुआत हुई है कि जब किसी धातु पर विशिष्ट आवृत्ति या विशिष्ट तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। किसी, देखिए लिखा है ना, जब किसी धातु पर एक विशिष्ट आवृत्ति, वो आगे पढ़ेंगे हम, तरंग, ये दहली आवृत्ति, दहली तरंग दैर्ध्य, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, अभी के लिए उन्होंने डराया नहीं है, बिल्कुल शुरुआत है। तो धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, तो धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इनके कारण प्रवाहित धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। बोला है ना। अब फोटोन आया, फोटोन ने अपनी ऊर्जा दे दी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन निकला ऊर्जा लेकर, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी लिया फोटोन से, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। सुनो, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इनके कारण प्रवाहित धारा को प्रकाश। अब ये इलेक्ट्रॉन सीधा सादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। आप समझो, इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कब बना? जब उसने फोटोन की ऊर्जा ग्रहण कर ली, है ना। बोला है ना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, फोटोन मतलब ऊर्जा ग्रहण कर ली, और ऊर्जा ग्रहण करने के बाद वो निकल गया। अब वो इलेक्ट्रॉन सादा इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है, उसको नाम दिया है हमने फोटो इलेक्ट्रॉन। और फोटो इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब इलेक्ट्रॉन बह रहा है, आवेश के प्रवाह, जिसकी धारा बोलते हैं जिसको। तो फोटो इलेक्ट्रॉनों के कारण से आई, तो इसलिए उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उसको बोलते हैं हिंदी में प्रकाश विद्युत धारा,
इसकी खोज करी थी हर्ट्ज ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम दिए थे लेनार्ड ने, और प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन ने समझाया था। 2-3 सबसे पहले खोज तो इसने हर्ट्ज ने की थी, हर्ट्ज ने। लेनार्ड ने इसके नियम की व्याख्या करी, और क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, क्वांटा है ना, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स, क्वांटा, तो क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आइंस्टीन ने समझाया। क्लियर? हाँ और ना बोलो। क्लियर है बच्चे? ओके, ये लिख लो पहले, इतना नोट कर लो। अच्छा, आज डाउट क्लास भी है आपकी, है ना? हाँ, तो अगर आपको कोई डाउट आए तो बता देना। सर, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 की रिकॉर्डिंग डलवा दीजिए। बेटा सत्यम साकेत, पूरा चैप्टर ही डला होगा ना, ऐसा नहीं होगा कि उसकी रिकॉर्डिंग डली हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं डली हुई है, पूरा ही डला होगा बेटा वो। हाँ, फिगर भी बताना है, बनाना है। हाँ, डायग्राम बनाना है बेटा। सर अजीत, बेटा अजीत चौधरी हो रहे हैं आपके कमेंट, बोल तो दिया फिगर भी बनाना है। आज पहला लेक्चर है, थोड़ा चिली होके पढ़ेंगे बेटा, थोड़ा रिलैक्स होके पढ़ेंगे। ठीक है? रिलैक्स होके पढ़ेंगे आज, आज थोड़ा सा लाइट रखते हैं। हो गया है? बना लो तो बता देना, पढ़ लो, लिख लो और बना लो, हो जाए तो बता देना। हो गया? हाँ हो गया। ठीक है बेटा रिया, शिव बेटा एक बार हो जाए तो बता दो, आगे चलते हैं। अब विभिन्न विभिन्न प्रयोग किए गए। आओ, अब ये घटना तो हमने देख ली, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए, जिसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया हर्ट्ज ने। हर्ट्ज ने ही इसकी खोज करी और हर्ट्ज ने इसका एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट किया हॉलवॉश। हॉलवॉश ने इसको एक्सपेरिमेंट किया। तो आइए इनके एक्सपेरिमेंट्स को जानते। थोड़ी सी याद करने वाली चीजें हैं, तो बेटा मैंने कहा था मॉडर्न फिजिक्स इजी है, बस मॉडर्न फिजिक्स की प्रैक्टिस कर लो आप। इसको भी नोट करना है, आराम आराम से नोट करो, है ना।
चलो पहले नोट कर लो, पहले नोट कर लो, नोट करिए फिर समझाऊंगा। अब हम, ये मेन हेडिंग है हमारी, है ना, विभिन्न एक्सपेरिमेंट्स, विभिन्न प्रयोग, जिसमें हमारा मेन हेडिंग है, पहला जो प्रयोग हुआ वो हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक के द्वारा हुआ। हर्ट्ज का प्रयोग बोलते हैं बेटा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं बेटा जी, इस पूरे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर मैंने थोड़ी सी बेसिक बात आपको नहीं बताई, वो मैं आपको बता देता हूं। पूरी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर यानी कि आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, इस पूरी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर मैं आपको अभी 3 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, अभी 3 चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। पहला तो ये प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत, आप तो ऐसे समझ लो, विकिरण तथा पदार्थ की द्वैत प्रकृति, विकिरण तथा पदार्थ की द्वैत प्रकृति। दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा परमाणु, और तीसरा मैं आपको पढ़ाऊंगा नाभिक। मुझे देखो 4 लेक्चर तो इसमें चाहिए, 2 लेक्चर इसमें चाहिए, और 3 लेक्चर इसमें के चाहिए, 9 लेक्चर चाहिए टोटल। मैं आपको बता देता हूँ मोटा मोटी, और ये फोर श्योर 4 में मैं खत्म कर दूंगा। मैंने अंदाजा लगा लिया था, आज ही मैं बैठा रहा था इसी गणित, तो मुझे 4 लेक्चर चाहिए, 4 लेक्चर में मैं ये चैप्टर खत्म कर दूंगा। तो 4 ही लेक्चर हमें इस चैप्टर में भी लगे थे, तो इस चैप्टर की जितना ही ये चैप्टर है, लेकिन ये पूरी मॉडर्न फिजिक्स से कम आपको 4 सवाल आएंगे, 4 सवाल, 16 नंबर, 16 मार्क्स पक्के। फिर कह रहा हूं 16 मार्क्स पक्के, अगर ढंग से पढ़ लिया तो मेरे से, ठीक है। चलिए, तो अभी तो शुरुआत थी, बेसिक थी। अब ये नोट करेंगे बच्चों, आप ये नोट करिए और फिर आगे चलेंगे। और जो भी मैं लिखता हूं ना वो लिख लिया करो तुम। सर मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था सर, मेरा जो लेक्चर उस दिन बीच में छोड़कर गया था वो देख रहा था सर। हो गया सर, सर एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। ठीक है, हाँ एक शिफ्ट में, हाँ हाँ हाँ। अच्छा, गुड़िया ने पूछा है कि सर एक शिफ्ट में, यानी कि जिस शिफ्ट में आप पेपर दोगे उस शिफ्ट में, यानी कि टोटल 25 नंबर में से 25 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन, 3 या 4, 3 या 4, 4 भी आ जाते हैं, 3 तो आएंगे ही आएंगे, 3 या 4, 3 या 4 ऐसे घूमता है, 4 आ जाते हैं नो डाउट, मतलब 4 भी आ जाते हैं, 3 तो आएंगे ही आएंगे। तो मान के चलिए 3 4 सवाल पक्के। अच्छा एक चीज और, जेई की आपको खबर तो लग गई होगी, एनटीए ने पैटर्न चेंज कर दिया है। अभी तक आपको क्या मिलता था, अभी तक आपको वो मिलता था जो पीछे जो जैसे होता है ना कि लास्ट के 10 क्वेश्चन में से ऑप्शंस होते थे, फिर कोई भी 5 कर दो। अब ऐसा नहीं है, अब आपको लास्ट के 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन है तो 5 ही करने, मतलब वो 10 आएंगे नहीं, वो आएंगे ही 25 क्वेश्चन, अब 30 नहीं आएंगे, अब 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अब आपके पास ऑप्शंस खत्म हो गए, आपको 25 ही करने अगर आते हैं तो। पहले ये था कि यार लास्ट के 10 में से कोई 5 कर दो, अब वो सिस्टम हटा दिया एनटीए ने, अभी अपडेट किया है। हाँ 25 ही क्वेश्चन होंगे अब एग्जाम में, ठीक है। ठीक है,
सर एग्जाम ज्यादा टफ होगा क्या? देखो बेटा, हो भी सकता है, मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लेवल बढ़ सकता है इस बार एग्जाम का। थोड़ा सा अपनी तैयारी को थोड़ा टफ रखना, मतलब बहुत इजी मत रखना तैयारी को। और टफ एग्जाम से मत घबरा बेटा, टफ एग्जाम तेरा फायदा दे के जाएगा बेटा। रिया, मैं आज भी बोल रहा हूँ, टफ एग्जाम आपका फायदा करा के जाएगा, ठीक है? चलो करिए, ये नोट तो करो पहले, ये नोट तो करो, फिर मैं आपको ये समझाता हूं। हाँ किया बेटा। अब देखो हर्ज ने क्या प्रयोग किया। हर्ज ने वैद्युत विसर्जन नलिका ली। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता देता हूं, एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड होते हैं, सॉरी बच्चों थोड़ी सी जुकाम हो गई है, जिसकी वजह से इतनी तकलीफ हो रही है। ये एनोड है तो ये कैथोड है, ये कैथोड है, और ये एनोड है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ एनोड पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, या कैथोड पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? प्लेट है, ये एनोड की प्लेट है, ये कैथोड की प्लेट है। तो देखो बच्चों को याद नहीं रहता, तो मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है, मैंने इसकी ट्रिक बना रखी है। APCN, ए मतलब एनोड, पी मतलब पॉजिटिव, तो एनोड पॉजिटिव, सी मतलब कैथोड, एन मतलब नेगेटिव, कैथोड नेगेटिव। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ता हूं मैं मेरी ट्रिक से, आप कौन, क्या पढ़ता हूं मैं इसको? आप कौन, आप कौन, सी एन को बोल दिया कौन, और एपी को बोल दिया आप कौन। तो बच्चों के दिमाग में ना ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो गया, यार एनोड पॉजिटिव था या नेगेटिव था। ए मतलब एनोड, पी मतलब पॉजिटिव आप, सी मतलब कैथोड, एन मतलब नेगेटिव कौन, आप कौन। अब याद रखना, कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। याद हो गया? ये छोटी सी ट्रिक थी, मैंने ही बनाई थी ताकि बच्चों को ये एक्चुअली मैंने मेरे लिए बनाई थी। उस जमाने में जब मैं पढ़ता था ना, तब मैंने मेरे लिए बनाई थी। मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था कि यार एनोड पॉजिटिव था नेगेटिव था, मैंने कहा लो हटाओ यार, एक ट्रिक बना डालते हैं। तो मैंने एक ट्रिक बना दी, आप समझ रहे हो क्या? अब देखिए, हर्ज ने वैद्युत विसर्जन नलिका पर प्रयोग के दौरान यह प्रेक्षित किया, ऑब्जर्व किया कि ऋणात्मक प्लेट यानी कि कैथोड पर पराबैंगनी किरणों को आपतित किया जाए तो नलिका में वैद्युत विसर्जन की क्रिया आसानी से होने, मतलब उसको करंट दिखा। क्या किया उन्होंने? ये है हमारे पास एक क्वार्ट्ज ट्यूब, ऐसे ले लो, क्वार्ट्ज की ट्यूब है ये, क्वार्ट्ज एक मटेरियल है, ऐसे मान लो क्वार्ट्ज की ट्यूब है, वैक्यूम या इवैक्यूएटेड ले लो, इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज की ट्यूब है। यहाँ ये कैथोड है, यहाँ ये एनोड है। कैथोड को मुझे नेगेटिव रखना है, इसलिए मैंने बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा है या बैटरी के छोटे विभव से जोड़ा है, सुन लिया। और एनोड पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने इसको बैटरी के बड़े डंडे से जोड़ा है। यहां पर हमने डिवाइस लगा दिया। अब सुनो, यहां एक विंडो है, थोड़ी सी खिड़की खुली थी,
इस खिड़की में से पराबैंगनी किरणें आपतित हुई। पराबैंगनी किरणें आपतित हुई तो उन्होंने वैद्युत विसर्जन की क्रिया को देखा। तो हो सकता है यहां से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। इलेक्ट्रॉन जब यहां से निकले होंगे, पराबैंगनी किरणें आई, पराबैंगनी किरणें आई, बहुत छोटे लेवल पे बता रहा हूं अभी, क्योंकि हर्ट्ज ने किया है ना ये। तो अच्छा प्रूफ तो किसने किया था? आइंस्टीन ने किया था। तो आइंस्टीन थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं अभी, तो मैं हर्ट्ज पढ़ा रहा हूं, तो हर्ट्ज ने क्या सोचा वो बता रहा हूं। तो ऐसा हुआ होगा बाद में, तो अब सबको पता ही है ना। लेकिन जब आइंस्टीन ने नहीं बताया था, उससे पहले हर्ट्ज ने बताया, तो हर्ट्ज को बेचारे को जितना ज्ञान था वो बता दिया उसने कि कुछ पराबैंगनी किरणें आई और कुछ तो यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ लाइट सी मिली, चमकीली, ऐसा विद्युत धारा देखने को मिली। हुआ क्या होगा, इधर से आई एनर्जी, एक एक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली। अरे कैथोड है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ली और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर बाहर निकले, और बाहर निकले तो ये पॉजिटिव प्लेट थी, इस पॉजिटिव प्लेट से की तरफ अट्रैक्ट हो गए होंगे। ये कहानी रही होगी। अरे बिल्कुल देसी सा है यार, बिल्कुल सिंपल सा है। अच्छा फिर ये कहानी है। अब हॉलवॉश ने, हॉलवॉश एक वैज्ञानिक का नाम है, ने ऑब्जर्व किया कि यदि ऋण आवेशित जस्ते की प्लेट पर, ऋण आवेशित जस्ते की प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश आपतित किया जाता है तो इसका ऋणावेश घटकर शून्य हो जाता है। इस पर ऋणावेश, जस्ते की प्लेट लिए उन्होंने, पूछ लेते हैं क्या जस्ते की प्लेट का इस्तेमाल किया था या नहीं किया था? तो हाँ भैया, जस्ते की प्लेट का इस्तेमाल किया था, तथा कुछ समय बाद यह प्लेट धनावेशित हो जाती है, अर्थात जब किसी धातु पर पराबैंगनी किरणों को आपतित किया जाता है तो उसमें से कुछ ऋणावेशित कणों का उत्सर्जन होता है। हॉलवॉश ने ये बोला कि भैया कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इससे गुजरते जा रहे थे, तो कुल मिला के इस पर ऋणावेश घट रहा था, और घटते 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 शून्य हो गया, और शून्य होने के बाद ये जो प्लेट थी वो फिर पॉजिटिव होती चली गई धीरे धीरे। तो उन्होंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन खत्म हुए, इसका ऋणावेश घटा, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गए। एक एटम है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धनावेश आता है ना। अरे एक इलेक्ट्रॉन ले पर धनावेश आता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को धनावेश से दिखाते हैं, प्लस के चिन्ह से। तो वही है, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो धनावेश। तो बेसिकली ऋणात्मक ऋणावेश घटा, शून्य हुआ और फिर पॉजिटिव हुआ, तो धीरे धीरे वो, तो उन्होंने बोला कि यार जरूर इससे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। ये किसने बताया? ये हॉलवॉश ने बताया। इतना नोट करिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या मेरी बातें? बेटा रिया, शिवांश, शिव, हो गया? यस, क्लियर है? अरे क्या हो गया यार बच्चों, तुम लोगों को बोलते काहे नहीं है? सर आपकी बातें समझ में आ रही हैं, बातें नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए भाई मेरे। तुम लोग इतने डल डल क्यों हो? अच्छा आज मन नहीं है क्या पढ़ने का? ईमानदारी से चलो दिल की बात करते हैं, थोड़ा सा दिल की बात, ईमानदारी से। कितने बच्चे ईमानदारी दिल से हाथ रख के, मेरे से तो किस चीज की शर्म तुम्हें? मेरे से तो ओपन हो जाओ। अब मुझे ये बताओ कितने बच्चों का सच में मन है पढ़ने का? आज 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 केवल आज की बात हो रहा हूं। और कितने बच्चों का नहीं है कि सर आज तो नहीं है सर?
या सर नहीं पढ़ाइए, हमारा बहुत मन है पढ़ने का। लिख रही थी सर इसलिए कुछ नहीं बोल रही, कोई बात नहीं बेटा। यस सर आज मत पढ़ाइए, शिवांश का लिख के आया है, शिवांश नामक बच्चे ने बोला है। शिवांश नाम, अजय आज तो अजीत चौधरी ने भी बोल दिया कि सर आप तो दिल की बात छीन लिए। बहुत सुंदर। और कौन बच्चा है? सर मेरा मूड पढ़ने का है। बहुत सुंदर, पढ़ने का मन है। अरे बहुत सुंदर। कुछ बच्चों ने बोला है कि सर नहीं पढ़ाओ, बिल्कुल मूड नहीं है। कुछ बच्चों ने बोला सर मूड है पढ़ने का, पढ़ा दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, दिल की बातें हैं दी जिसने बोला, पर हम पढ़ेंगे मीडियम सा, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, ठीक ठाक सा पढ़ेंगे बीच बीच का, ताकि दोनों बच्चों की बात रह जाए। अब हमने हर्ट्ज का प्रयोग पढ़ लिया, हमने लेनार्ड का प्रयोग पढ़ लिया, सॉरी हॉलवॉश का प्रयोग पढ़ लिया, तो हम तीसरे पे चलते हैं, लेनार्ड का प्रयोग। किस पर चलते हैं? लेनार्ड का प्रयोग। अब लेनार्ड भाई साहब ने क्या बोला? लेनार्ड भाई साहब ने बोला, इसको नोट करो पहले, इसको नोट करो पहले, नोट करो बच्चों इसको, और डायग्राम भी नोट कर लेना। ना लेनार्ड ने बताया कि जब पराबैंगनी किरणों को कैथोड पर, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड, पर डालते हैं, दिस इज पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेज, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, यह उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर आकर्षित होता। अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया तो दिस प्लेट इज पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन बाद में फोटो इलेक्ट्रॉन बनाएंगे अपन इसको, अभी के लिए तो है तो फोटो ही, लेकिन पता नहीं है, हम मान के चल रहे भी पता नहीं है, मैं अज्ञानी हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर लिया जाता है एनोड के द्वारा, जिसके कारण परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ पूरा हो गया, अरे हाँ या ना, जिसके कारण
परिपथ पूरा हो गया, तथा परिपथ में धारा बहती है, परिपथ में धारा बहती है। जब एनोड पर पराबैंगनी किरणें आपतित होती हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं किंतु धारा प्रवाहित नहीं होती। इलेक्ट्रॉन एनोड पर, अभी हमने कैथोड पर डाला, लेकिन उन्होंने बोला कि जब एनोड पर हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, एनोड पर जब हमने पराबैंगनी किरणें डाली तो इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित होते हैं परंतु धारा नहीं, क्योंकि यहां से भी इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकल गए, लेकिन ये ऋणात्मक प्लेट है, आकर्षण हुआ ही नहीं, आकर्षण हुआ ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन नहीं बहे, ऐसा मान। ये तो इसलिए क्योंकि ये सामने वाली प्लेट एनोड की है, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ भागे। ये विद डायग्राम पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करिए, कर दिया, नोट करिए। आगे चलते हैं कहानी को। चलिए, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोगों के दिमाग के ऊपर से जा रही है चीजें। क्लियर? हो गया? हो गया, नोट भी हो गया सर। चलिए, अब कुछ मेरी प्यारी बिंदु है, मेरी प्यारी बिंदु। यहां से आपको एक डेफिनेशन देखने को मिलेगी, एंड दैट इज वर्क फंक्शन, कार्यफलन। पहला, दूसरा, तीसरा, इनको पॉइंट्स के रूप में ही लिखना। और फिर तीसरे पॉइंट में भी 3 है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है? उसमें भी हेडिंग्स चल रही हैं, तापायनिक उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, और हमें तो यही पढ़ना है, ठीक है? कार्यफलन, दैट इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख दो, पूरा नोट करो, दीज आर द गोल्डन पॉइंट्स। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वांटम सिद्धांत पर। पढ़ो 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 पढ़ो। क्या होता है धातु का कार्यफलन? कार्यफलन है क्या चीज, मुझे बता सकता है कोई? अच्छा, पहले नोट करो, पहले नोट करो।
यस, वर्क फंक्शन फाई, हाँ फाई से दिखा देते हैं, डब्लू से भी दिखा देते हैं, डब्लू से भी दिखा देते हैं बेटा। मेरी प्यारी बिंदु है वर्क फंक्शन, इसको नोट करो, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, लिखना पड़ेगा भैया, कुछ भी नहीं कर सकता मैं। किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा धातु का कार्यफलन कहलाता है। आप इसको ऐसे समझ, चलो मैं देसी भाषा में समझाऊंगा। वैसे तो आ गया होगा समझ में। सर साइड प्लीज, ले बेटा हट गया। कहाँ जाऊं यार मैं, कहाँ जाऊं, लो यहाँ चला जाता हूँ। भगा दो मेरे को, तुम क्लास में से ही भगा दो, ऐसा करो। फिर मैं ही नहीं रहूंगा तो पढ़ाएगा कौन। मास्टर जरूरत ही नहीं है आपकी तो, हम तो खुद ही इतने अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हम खुद ही पढ़ लेंगे। और दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है तुम लोगों की? दिवाली के लिए एक्साइटेड हो या खत्म हो गया सर एक्साइटमेंट सारा? अरे सर काई की दिवाली, सिलेक्शन हो जाए बस। यस, ऐसा ही स्पिरिट होना चाहिए, सिलेक्शन हो जाए तब मनाएंगे सर दिवाली, है ना? एक बार एनआईटी में चले जाएं सर, आईआईटी में चले जाएं, फिर देखना आप बम क्या सर, पूरा न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे सर। आप तो सूतली बम की बात कर रहे हो, पूरा न्यूक्लियर बम भी फोड़ देंगे सर, हाइड्रोजन बम छोड़े, एटम बम फोड़ देंगे सर।
हो गया। सुनिए, सर मार्केट जाना है। ओके सर, यू आर द बेस्ट। ठीक है सर, मैं ऊपर एक कमेंट किया हूँ जिसका आप सोल्यूशन, सर किस चीज़ का सोल्यूशन बेटा? सर रिकॉर्डेड लेक्चर में क्वालिटी का ऑप्शन क्यों नहीं आता है? सर वीडियो क्वालिटी बहुत ख़राब थी सर। कौन से वाले में बेटा? मैं एक बार चेक कर लूँगा। पर बेटा वीडियो क्वालिटी ख़राब इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमारे जो कैमरे हैं वो बेटा जी सस्ते वाले नहीं हैं, बहुत महंगे महंगे कैमरे लगा रखे हैं यार। तुम फिर बोल देते हो कि मास्टर सस्ते क्वालिटी के कैमरे। हो सकता है कि आप जो के घर में जो नेट हो या आपके मोबाइल में जो डेटा हो वो धीरे धीरे जब खत्म हो जाता है तो फिर वो क्वालिटी डाउन करके वीडियो दिखाना शुरू कर देता है। आप वाईफाई लगवा लो घर में, अब तो वाईफाई का जमाना है भाई। घर में वाइफ हो या ना हो, वाईफाई जरूर होना चाहिए। वाह सर वाह, क्या डायलॉग मारा। सुनो, अब सुनो, किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, है ना, मेरे पास ये धातु है, ठीक है, इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन को, ये है मेटल, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दे दी। अब ऐसा समझ, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा लगेगी ना, वही होगा तेरा धातु का कार्यफलन, या उसको हम वर्क फंक्शन फाई नॉट से दिखा देते हैं। डब्ल्यू नॉट लिख लो, डब्ल्यू लिख लो, फाई नॉट लिख लो, फाई लिख लो। क्लियर? हाँ। तो अब ऐसा समझ कि मान लीजिए कि मैं मजदूर आदमी हूं, ये है तुम्हारे सौरभ सर, ये है तुम्हारे सौरभ सर, और भैया सौरभ सर को बोला कि चलो भैया मजदूरी करने चलना है। कहाँ चलना है? मजदूरी करने। ओके बच्चे, मजदूरी करने गया। मेरी मजदूरी करने की फीस है, 8 घंटे की मजदूरी करने की फीस है 500 रुपये। 500 रुपये मजदूरी करने की फीस है मेरी। कहीं पर घर बनवाना था तुमने घर बनवाना था, तुमने बोला मास्टर घर बनवाना है, इतने ही रुपए देंगे। तो तुम निकल के आए, चल रहे हो क्या? मैंने कहा चलूंगा। मेरे पास आए, बोले चलूंगा, पर कितने रुपए लोगे? मैंने कहा 500। तुमने बोला 400 रुपए दूंगा। मैंने कहा नहीं जा रहा, चलो निकलो। कारण मुझे 500 रुपए मिनिमम चाहिए। 500 से ज्यादा दोगे तब भी चल दूंगा, पर मिनिमम 500 रुपए देने पड़ेंगे, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मेरा कार्यफलन 500 रुपए है, मेरा कार्यफलन 500 रुपए। इससे नीचे पे तो मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं चलूंगा ही नहीं। तुमने 450 रुपए बढ़ा दिया, 450 रुपए। मैंने कहा नहीं जाऊंगा।
तूने बोला 500 रुपए, मैंने कहा 500 रुपए की बोल रहा है, मैंने कहा चल तेरा घर बना के आ दो। तूने बोला सर 550, मैंने कहा चल। तूने बोला सर 600 दे दूं, मैंने कहा चल। 500 से ऊपर जितना भी देगा फिर वो मेरी खुशी में कन्वर्ट होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो मिनिमम मेरा वर्क फंक्शन है 500 रुपए का। ऐसे ही धातुओं में होता है, धातु का इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो ये अलग जो धातु है ना, धातु बोलता है कि भैया मेरा वर्क फंक्शन, मैं अपने इलेक्ट्रॉनों को मिनिमम इतनी एनर्जी दे दो, मैं बाहर निकाल दूंगी। आप मिनिमम, हो सकता है कि ये चांदी हो सकता है अगला एल्यूमिनियम हो सकता है अगला तांबा हो। तो चांदी अलग है, एल्यूमिनियम अलग है, तांबा अलग है, सबके सब तीनों अलग अलग धातुएं हैं, तीनों का कार्यफलन अलग अलग है। किसी का कार्यफलन ज्यादा अच्छा, किसी का कार्यफलन कम, समझे। किसी को न्यूनतम ऊर्जा, किसी को कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, किसी को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। पर वो ज्यादा ऊर्जा उस धातु के लिए तो न्यूनतम ऊर्जा यह है कि कम से कम इतनी ऊर्जा तो देनी पड़ेगी जिससे मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक सकूं। दैट इज माय वर्क फंक्शन। बताओ समझ में आया? बहुत अच्छे से समझा दिया बेटा। अरे धातु का कार्यफलन बहुत अच्छे से समझा दिया। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए कम तरंगदैर्ध्य या अधिक आवृत्ति, अब इसके लिए भी है। तरंगदैर्ध्य आवृत्ति दोनों व्युत्क्रमानुपाती होती है। आवृत्ति ज्यादा तरंगदैर्ध्य कम, तरंगदैर्ध्य ज्यादा आवृत्ति कम। तो तरंगदैर्ध्य के आगे कम लिखा है तो आवृत्ति के आगे अधिक लिखा है, या वाइसा वर्सा। का प्रकाश अधिक तरंगदैर्ध्य क्या प्रकाश की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। तो वेवलेंथ हमें कम चाहिए, आवृत्ति ज्यादा चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार देखिए किस किस तरीके से। मेरे पास मेटल है, ऊर्जा ही तो देनी है भाई, धातु है, धातु को ऊर्जा दे दो। धातु है, उसने बोला मेरा कार्यफलन इतना है, मुझे कोई भी ऊर्जा दे देगा, मैं अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा। अब ऊर्जा तो किसी भी रूप में दे सकता हूं। तो पहला मान लीजिए मैंने उसको गर्म किया तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर, कौन सी ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, ऊर्जा लेकर बाहर निकल गए। तो दैट इज तापायनिक उत्सर्जन, ताप के कारण से हुआ। पर यह हमें पढ़ना नहीं है। दूसरा क्षेत्र, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, मैं विद्युत क्षेत्र लगा देता हूं, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो क्षेत्र उत्सर्जन है ना। मैंने प्रबल विद्युत क्षेत्र लगा दिया, तो प्रबल विद्युत क्षेत्र लगाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, जैसा कि किसी स्पार्क प्लग में होता है। पर हमारा जो चैप्टर है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो अब बोला है ना, उपयुक्त तो आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, और इसी को बोलते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। समझ आया? तो हेडिंग लगाएंगे क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत। हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगा लो, क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत। सिद्धांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। एक बार स्पेलिंग देख लो, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी, तो थोड़ी कमजोरी। क्वांटम थ्योरी लिख लो ना, थ्योरी लिख रखी है उन्होंने। ओके, आओ हेडिंग लगाएंगे फोटोन की ऊर्जा। पहली हेडिंग लगाओ और इसको नोट करिए, डिक्टो नोट कर लीजिए जैसा दिख रहा है, डिक्टो नोट कर लीजिए जैसा कि दिख रहा है, पूरा पूरा नोट कर लीजिए, जैसा दिख रहा है सेम वैसे ही नोट कर लीजिए, जैसा दिख रहा है सेम वैसा ही नोट कर लीजिए।
नोट कर लो बच्चों, ये है। फिर इसी में ही फोटोन का ही चल रहा है, इसी को हम दूसरा नाम दे देते हैं, इसी को हम तीसरा नाम दे देते हैं। अब ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, है ना। यहां पर ये पूरा लिख देता हूं, ये थोड़ा सा गायब है, ये चलो इसको हटा ही देते हैं, जरूरत ही नहीं है, यहां से समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, ये 3 है। क्या क्या लिखना है घर पे, इसलिए मैं बता लिख देता हूं। चौथा आपको लिखना है प्रकाश की तीव्रता। 5वां विकिरण बल एवं विकिरण दाब, जिसमें पहला ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल आते हैं। और फिर ये है अगला, नई हेडिंग, है ना। ये 5 पॉइंट आपको पढ़ के और करके आने हैं, इतना नोट करो। बस आज इतना ही पढ़ाऊंगा, कम पढ़ेंगे, मंडे को पढ़ेंगे तगड़ी तरीके से। मंडे को यहीं से पढ़ाऊंगा क्वांटम थ्योरी, ठीक है। मंडे को क्वांटम थ्योरी पढ़ा के और आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव पर लेके चलूंगा सवालों के साथ। यस, क्लियर। हो गया, चलो लिख लो तो एक बार बता देना यार बच्चों, या लिखते रहना, पीपीटी शेयर हो जाएगी आपके साथ। मैं जाऊं? यस। बच्चों देखो, अगले हफ्ते और अगले हफ्ते हमारी क्लास और लगेंगी बस। अब तो कल तो संडे है, कल क्लास नहीं है, फिर अगले हफ्ते क्लास चलेगी बस। तो मैं चाहता हूं कि अगले हफ्ते हम सीरियसली मॉडर्न फिजिक्स को करेंगे वो की जो कि ऑब्वियस है, करेंगे। प्लस दिवाली की जब छुट्टियां आपकी लग जाएंगी, अच्छी खासी छुट्टियां लगेंगी आपकी, 5-6 दिन की कम से कम, 5-6 दिन आपकी कोई क्लासेस नहीं होने वाली, एंजॉय करिएगा। बट आप उसमें ना रिवीजन भी करना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई करते रहना, त्योहार की खुशियां मत मनाना, बिल्कुल एंजॉय करना, पर डेली के 5-6 घंटे पढ़ लेना बस। हमारी तरफ से क्लासेस बंद हो ही जाएंगी, हमारी तरफ से क्लासेस बंद हो जाएंगी, तो 24 घंटे का काम है, 24 घंटे में से सिर्फ 6 घंटे पढ़ लेना। और वो भी मेन 2 दिन तो पढ़ना ही मत, मेन दिवाली वाले दिन तो पढ़ना भी मत, मेन 2 दिन पढ़ना भी मत, लेकिन बाकी के जो 5 दिन है, मान लीजिए 7 दिन की छुट्टी मिली आपको, संडे से संडे, मान लीजिए संडे टू संडे मिली, तो 5 दिन तो बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, 2 दिन मत पढ़ना भले, पर उन 5 घंटे में, 5 दिन में 6-6 घंटे डेली पढ़ना। और वो 6 घंटे अब आपके ऊपर है कैसे निकालोगे, या तो तब निकालो जब सारे लोग मस्ती कर रहे हैं तब पढ़ो, या जब सब लोग सो जाते हो, अकेले हो जाते हो तब पढ़ लो। तो मेहनत चुपचाप से कर लो, एंजॉय सबके साथ कर लो, है ना। जैसे रात को पढ़ लिया 3 घंटे, घर वाले सो रहे, रात को पढ़ लिया, सुबह उठ के पढ़ लिया, दिन भर पूरे फैमिली के साथ मस्ती कर ली, पढ़ाई भी इफेक्ट नहीं हुई, हमारा टारगेट भी अचीव हो गया और एंजॉय भी हो गया लाइफ में। चलिए तो बच्चों आज के लिए इतना ही, जाऊं मैं अब, परमिशन दे दो भाई।
चलो चलो, तो बच्चों अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, जुड़े रहना हमारे साथ, आपके अपने सौरभ सर के साथ।